नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। हम भूषण कवि द्वारा रचित कुछ छंद पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में कुछ और छंदों पर बात कर लेते हैं। एक और छंद देख लेते हैं। छूटत कमान बान बंदूक करु कोकबान, मुश्किल होत मुर चानहु की ओट में। यहाँ एक दृश्य बनाया गया है युद्ध का, जब औरंगजेब की सेना के साथ शिवाजी की सेना का युद्ध हो रहा है। तो यहाँ शिवाजी जब जा रहे हैं और दुर्गों पर हमला कर रहे हैं और दुर्गों पर अधिकार करने के लिए उन्होंने जो अभियान छेड़ा है, उसमें ये बताया गया है कि छूटत कमान बान बंदूक करु कोक बान। अनेक अनेक प्रकार के बाण, बंदूकें, तोपें चल रही हैं दूसरी ओर से, शत्रु की ओर से। मुश्किल होत मुर चानहु की ओट में, और मोर्चे की ओट लेने पर भी उनसे बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। ताही समय शिवराज हुक्म के हल्ला कियो। उस समय शिवराज ने, जो शिवाजी हैं, उन्होंने हुक्म किया हल्ला करने का। हल्ला करने का मतलब युद्ध में धावा बोलने का हुक्म दिया, आदेश दिया। दावा बांध द्वेषन पे बीरन ले जोट में। और तब उनके उस हुक्म को सुन करके, उनके आदेश को सुन करके, जो शिवाजी की सेना है उसमें जो सिपाही हैं, उन्होंने दावा बांध लिया है। दावा बांध लिया है मतलब अग्नि को बांध लिया है। उन्होंने, उन सब वीरों ने, वीरों के जोट, जोट का मतलब है यहाँ पर समूह से, वीरों के समूहों ने द्वेषी, द्वेषी का मतलब है शत्रु पर हमला कर दिया है, दावा बांध करके, अपने वस्त्रों में आग लगा करके। यहाँ आग लगाना का मतलब यूँ नहीं है कि उन्होंने अपने शरीर में आग लगा दी है। इसमें उनके उत्साह को बताने के लिए, उनकी वीरता को बताने के लिए ये बताया गया है कि दावा बांध द्वेषन पे बीरन ले जोट में। और वीरों का जो समूह है, उन्होंने कफन बांध करके और आग्नि बांध करके और वो शत्रुओं पर टूट पड़े हैं। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूँ। तेरी हिम्मत के बारे में क्या कहा जाए। भूषण कहते हैं कीमत यहाँ लगी है जाकी झकझोट में। यहाँ तो कीमत केवल शत्रुओं पर धावा बोलने वाले वीरों की संख्या को देख करके ही कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ताव दे दे मुच्छन कंगूरन पे पाँव दे दे। यहाँ पर जो वीर हैं वो अपनी मूंछों पर ताव दे रहे हैं, कंगूरों पर पैर रख करके, और घाव दे दे अरिमुख, शत्रुओं के मुख पर घाव दे करके कूद पड़े कोट में। और इस तरह से वे दुर्ग में, शत्रु के दुर्ग में कूद जाते हैं और उस पर अधिकार कर लेते हैं। यहाँ पर शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया है। उनकी सेना के जो वीर हैं उनके शौर्य का परिचय मिलता है इस छंद में। कवित्व छंद है और ब्रज भाषा है, और युद्ध का इसमें सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। अगले छंद की बात करते हैं। जिन फन फूनकार उड़त पहाड़ भार कूरम कठिन जन कमल बिदलिगो। जिनके, यहाँ पर एक बात ध्यान करने की है सबसे पहले कि यहाँ जो मुगल सेना है, मुगल सेना के जो मुगल राजा हैं, उनको बड़ा सर्प कहा गया है। शेषनाग की तरह से बड़ा कोई सर्प की उपाधि उनको दी गई है कि जिस तरह से सर्प के, बड़े सर्प के फूतकार से, मतलब फुफकार से, उड़त पहाड़ भार, बड़े बड़े पहाड़ उड़ जाते हैं, बड़े भारी पहाड़ उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि मुगल राजा रूपी सर्पों ने बड़े बड़े हिंदू राजाओं रूपी पहाड़ों को अपनी फुफकार से उड़ा दिया। कूरम कठिन जन कमल बिदलिगो। और धरती को, भारत की धरती को संभालने वाले बड़े बड़े कच्छप जो थे, कच्छप रूपी जो राजा थे, उनको भी कमल की तरह से मसल दिया। जनु, जनु यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। विष जाल ज्वालामुखी लव लीन होत जिन। और जिनकी विष की ज्वाला में ज्वालामुखी भी लवलीन हो गए, लीन हो गए, विलुप्त हो गए। झारन चिकारी मद दिग्गज उगलिगो। और जिनके हाथियों की चीत्कार से, जिनके हाथियों के गर्व की चीत्कार से दिग्गज, दिशाओं के जो रक्षक हैं, वो भी नष्ट हो गए। कीन्हो जेहि पान पय पान सो जहान कुल। और जिन्होंने पानी की तरह से पी लिया है इस पूरे संसार रूपी सागर को। कोलहु उछली जल सिंधु खल भलिगो। और जिनके चलने मात्र से ही, जिनके पराक्रम मात्र से ही संसार रूपी सागर का जल में खलबली मच गई है। खग खगराज महाराज शिवराज जू को। ऐसे शिवाजी रूपी गरुड़, खगराज कहते हैं गरुड़ को, विष्णु का जो पक्षी है, विष्णु का जो वाहन है, खगराज कहा जाता है गरुड़ को। तो ऐसे महाराज शिवाजी ने
तब किसका रूप बनाया? गरुड़ का रूप बनाया। और अखिल भुजंग मुगल दल निगल गो, और संसार में भुजंग रूपी सारे, अखिल का मतलब है सारे, मुगल दल के जितने भी सर्प हैं उन सब को गरुड़ रूपी शिवराज ने निगल लिया है, यानी कि उन्हें नष्ट कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही थी। जिन मुगल रूपी सर्पों के फूतकार से पहाड़ उड़ जा रहे थे, जिन्होंने कठिन कच्छपों को भी नष्ट कर दिया, जिनके विष ज्वाल से ज्वालामुखी भी विलुप्त हो गए, जिनके हाथियों की चिंगाड़ से दिग्गजों में खलबली मच गई, जिन्होंने सारी संसार के धर्म रूपी जल का पान कर लिया, और जिनके चलने मात्र से ही, जिनके युद्ध में पराक्रम दिखाने मात्र से ही पूरी दुनिया का जो सागर है उसमें खलबली मच गई। ऐसे मुगल रूपी सर्पों को शिवाजी ने गरुड़ बन करके जिनको नष्ट कर लिया, निगल लिया। तो यहाँ पर शिवाजी को रूप दिया गया है, पूरा रूपक अलंकार है यहाँ पर, और रूप दिया गया है शिवाजी को गरुड़ का, और मुगल दल को सर्पों का रूप दिया गया है। छंद फिर से कवित्त है, और यहाँ पर भाषा आप जानते हैं ब्रज भाषा है। वीर रसात्मक चित्रण यहाँ पर किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।